हाँ जी, अभी होगी 4। ठीक है। उसके नाम आपको लोगों को याद है? नाम एक बार मुझे बता दो। मैम एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे क्या? मैं नेटवर्क इश्यू था मेरे। हाँ जी, हमने कल मॉडल्स हमने स्टार्ट करे थे, और हमने देखा था कि लीनियर मॉडल के 4 उसके टाइप्स थे। तो उनके नाम आप लोगों को याद है तो लिखिए मैसेज में। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम लेफ्ट हो गए क्या? मे बी नहीं, लेफ्ट तो नहीं हुए हैं। नेटवर्क इशू। अभी इसके पहले मैम ने क्या क्वेश्चंस पूछे थे? कितने मॉडल है यही पूछा था, बाकी और कुछ नहीं है। ओके, कल का ही जो पढ़ा है ना वही क्वेश्चन किए थे। थैंक यू। मैम लेफ्ट हो गई लग रहा है। हाँ, मैम को मैसेज करते हैं। हाँ, मैम आ गई क्या? मैम आ रही हैं, वो नेटवर्क इशू की वजह से लेफ्ट हो गई थी।
हेलो, हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी अभी? जी मैम। जी मेरे नेटवर्क में कुछ इशू हो रहा है तो डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आ गया ना। मैम आप देख नहीं रहे हो? यस मैम। हेलो, जी मैम। यस मैम। हाँ जी, सॉरी, बहुत प्रॉब्लम हो रही है मेरी वजह से आप लोगों को। मैम तो आज रहने दीजिए क्लास, बहुत से लोग लेफ्ट भी हो गए। अच्छा, एक मिनट रुको। शायद अभी हो जाए। हेलो, जी मैम, आ रही है आवाज। हाँ जी, करें फिर हम लोग स्टार्ट। एक बार ग्रुप में कोई मैसेज डाल दो वापस ज्वाइन करने के लिए। मैम मैंने डाला, अभी मेरा अभी ज्वाइन हुआ है जस्ट। अच्छा, मैम आज हो ही रहा है नेटवर्क इश्यू, मेरी भी क्लास रुक के ही हो रही है सभी जगह, पता नहीं क्या है, ग्लोबल हाँ, प्रॉब्लम है। आज कुछ ज्यादा ही हो रहा है। चलो ठीक है, करते हैं हम अपना शुरू। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे, हाँ, लीनियर मॉडल में हमने जो चार पढ़े थे उनके आपने नाम लिखे, आप लोगों ने। यस। चलो ठीक है, मैं खोल लेती हूँ प्रेजेंटेशन ही, हम शुरू ही कर लेते हैं। बताना आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ जी, तो हम यहाँ पे आए थे, दिख रही है आपको मेरी स्क्रीन? यस मैम। जी मैम। ओके, और वॉइस भी आ रही है मेरी? अभी कोई जुड़ रहा है? आज कोई और नहीं है ना एमडीवाई टीम से? क्योंकि मैं पढ़ाऊंगी तो फिर मैं वापस देख नहीं सकती यहाँ पे। आप किसी और को होस्ट बना दीजिए मैम। हाँ, साक्षी जी, मैं आपको होस्ट बना देती हूँ। कहाँ से बनेंगे होस्ट? ओके ठीक है, हम शुरू करते हैं, बहुत लेट हो रहा है आप लोगों को जो इतनी देर से जुड़े हुए हो। हाँ जी, तो हम यहाँ पे थे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था लीनियर मॉडल,
ट्रांजैक्शनल मॉडल और इंटरैक्टिव मॉडल। ठीक है, तो लीनियर मॉडल के हमने 4 टाइप्स पढ़े थे, एरिस्टोटल मॉडल, लेसवेल्स मॉडल, बर्लोज एसएमसीआर मॉडल, शैनन एंड वीवर मॉडल। ठीक है, ये तो प्रॉब्लम हो रही है, अब फिर से कोई ज्वाइन हो रहा है तो ओके, अब मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी। ओके, तो हमने एरिस्टोटल मॉडल हम स्टार्ट करते हैं लीनियर मॉडल को। ठीक है, तो लीनियर मॉडल क्या है? यह वन वे कम्युनिकेशन है। इसका सबसे ज्यादा उपयोग मास कम्युनिकेशन में होता है। अच्छा, तो लीनियर मॉडल क्या होगा? लीनियर मॉडल मतलब बस आप मुझे सुन रहे हो, है ना, लेकिन आप मुझे कुछ बता नहीं पा रहे हो, ये होगा लीनियर मॉडल। बस एक इस तरीके से बात तो जाएगी लेकिन वापस नहीं आएगी, है ना, तो ये होता है लीनियर मॉडल या वन वे कम्युनिकेशन। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में जब प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था तो बहुत सारे आप लोगों का सवाल था कि कम्युनिकेशन वन वे भी होती है क्या या सिर्फ टू वे ही होती है ना। तो कम्युनिकेशन वैसे एक टू वे प्रोसेस है, लेकिन उसके कुछ मॉडल्स इन्होंने अलग अलग बनाए हैं कि वन वे अगर बस बातें जाएगी वापस फीडबैक नहीं आएगा तो उसको हम लीनियर मॉडल बोलेंगे और वो वन वे कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, यहाँ पे क्लियर होता है। तो इसका सबसे ज्यादा उपयोग मास कम्युनिकेशन में होता है, इसमें फीडबैक नहीं मिलता है। मास कम्युनिकेशन में कैसे होता है? जैसे कि हम टीवी में न्यूज देखते हैं, है ना, तो इतने सारे लोगों तक वो न्यूज जाती है, लेकिन उसका हम कुछ बोल नहीं सकते वहां पे। अगर वो कुछ भी बता रहे हैं बस हम उसको सुन के रह जाएंगे, हम खुद तो वो बात करते रहेंगे, ये ऐसे गलत बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा बीच लोग घर में बात करते रहेंगे, लेकिन वहां तक नहीं जाएगी। जो सेंडर है वो सिर्फ हमें रिसीव मतलब हम उनसे रिसीव कर लेंगे, लेकिन हम उनको अपना फीडबैक नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो लीनियर मॉडल का यूज होता है मास कम्युनिकेशन में। मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? यस जी मैम। हाँ जी। उसके बाद है इसमें फीडबैक नहीं मिलता है। तो जब सिर्फ जैसे हम न्यूज सुनेंगे, इसका एग्जाम्पल आप न्यूज सेट कर लो। ठीक है, जैसे हम टीवी से न्यूज सुनते हैं तो उसको एक बार दिमाग में बैठा लो तो आपको फिर क्लियर रहेगा। तो इसमें फीडबैक नहीं मिलता है, हम उनको फीडबैक नहीं देंगे, है ना, हम जाके उनको कुछ नहीं बताएंगे आप गलत बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो, अब मैं आपकी बात से इतना सहमत हूँ इतना नहीं हूँ, है ना, हम ऐसा नहीं बता सकते उनको, तो इसमें फीडबैक नहीं मिलता है। इसमें नॉइज का कॉन्सेप्ट है सिर्फ शैनन एंड वीवर में, है ना, जो हमने 4 नाम पढ़े थे उनमें से सिर्फ शैनन एंड वीवर में नॉइज का कॉन्सेप्ट है, उससे पहले नॉइज का कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, शैनन एंड वीवर जो है उसमें सिर्फ नॉइज के बारे में बताया गया है कि बीच में कुछ नॉइज भी होती है, कुछ शोर भी होता है। ठीक है, अब इसके लाभ क्या है? इससे दर्शकों की मानसिकता सीधे प्रभावित होती है। अब इसको हम कैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं? जैसे हम टीवी में एड्स देखते हैं, है ना, टीवी में एड्स जो हम जिस चीज का हम एड देखते हैं हमें लगता है अगर हम शॉप पे जाएंगे, हाँ ये तो मैंने एड में देखा है, ये अच्छा ही होगा, है ना, ऐसा हमें लगता है। अगर कोई ऐसी कुछ कंपनीज होगी जिनका हमने एड नहीं देखा होगा, है ना, टीवी में हमने उनका एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा होगा, तो हम चाहे वो अच्छी भी हो हमें ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो लोकल है, खराब है, यहीं की आसपास की होगी, है ना, ऐसा हमें लगेगा। तो इससे क्या है, हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी मानसिकता पर कितना उसका प्रभाव पड़ रहा है उन एडवर्टाइजमेंट्स का, लेकिन वो बहुत ज्यादा पड़ता है, सीधा प्रभावित करती है वो हमारी मानसिकता को। ठीक है, इसमें वक्ता की बात बिना किसी प्रश्न के मानने की संभावना अधिक होती है, मतलब हम उनसे कुछ सवाल नहीं कर सकते, है ना, जैसे कि हम एड्स देखते हैं, उसके बाद हम उसमें बस हमें पता चलता है कि जैसे कोई शैम्पू का एड है, इससे बाल लंबे होंगे, घने होंगे, उन्होंने ये सब बता दिया हमें, है ना, और हम लेके आ जाएंगे शैम्पू, लेकिन हम उनसे
जाके प्रश्न नहीं पूछेंगे आपके हुए कि नहीं हुए, ऐसा तो नहीं पूछेंगे हम वहां पे। तो इसमें यही बताया गया है कि इसमें वक्ता की हम बात बिना किसी प्रश्न के मान लेते हैं कि हाँ ये इन्होंने दिखाया है तो ऐसा होगा ही, हमें ऐसा लगता है ना। लेकिन हम उनसे जाके ये क्वेश्चनिंग नहीं करते आपके हुए, आप सच में यही यूज करते हो कि नहीं, है ना, ऐसा तो नहीं करेंगे हम वहाँ। तो ये इसके कुछ लाभ है। उसके बाद सीमा क्या है इसकी, इसमें यह अनुमान लगाना मुश्किल होता है कि वक्ता की बात का प्रभाव दर्शकों पर कितना और कैसा पड़ रहा है ना। इस पे क्योंकि फीडबैक नहीं मिला। अब जैसे कि मैं आपको ऐसे कुछ पढ़ा के चली जाऊं, या फिर आप किसी ऑनलाइन, आप किसी यूट्यूब से किसी चैनल से कुछ देख रहे हो, है ना, आप कम्युनिकेशन ही पढ़ रहे हो, तो आपको जो टीचर ने पढ़ाया वो वहीं पे खत्म हो गया, है ना, आप वहां पे पूछ नहीं सकते टीचर से, या फिर आप या फिर आप मुझे बता नहीं सकते, मैं आप लोगों से क्वेश्चनिंग नहीं कर सकती कि आपको कितना समझ आया कितना नहीं आया, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या होगा, मतलब हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि फीडबैक नहीं मिलेगा। जब तक मुझे फीडबैक नहीं मिलेगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को समझ में आया, कितना आया, कितने % आपको ये क्लियर हुई चीजें। तो इसकी ये सीमा है कि हमें पता नहीं चलता कि कितना प्रभाव पड़ रहा है कितना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें SME MRD होती है। SME या MRD से क्या समझ रहे हो आप लोग यहाँ पे, कोई बताओ मुझे। सोर्स मैसेज ट्रांसमीटर राइट साइड फोटो। देखो यहाँ पे सोर्स, मैसेज, एनकोडर, फिर मीडियम, रिसीवर और डिकोडर, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे बात होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या नहीं आया, फीडबैक नहीं आया। अच्छा, हमारी कम्युनिकेशन की प्रोसेस की वो बताओ, जो 7 हमने पढ़े थे, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कोई बताओ मुझे। हेलो। सेंडर एंड सेंडर मैसेज एनकोडिंग होगी, फिर उसके बाद रिसीवर के पास जाएगा, वो डिकोड करेगा, देन फीडबैक देगा। देन फीडबैक होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, देखो लीनियर मॉडल में 7th जो हमारा स्टेप है फीडबैक, वो यहाँ से हट जाता है, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखना है कि लीनियर मॉडल में क्या होता है। इसको आप एक बार देख लेना, ठीक है, पिक्चर को। ये वैसे ही है, सोर्स, मैसेज, ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर मतलब एनकोडिंग इसको समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये चैनल मतलब मीडियम भी इसको समझ सकते हो, यहाँ पे रिसीवर, और फिर यहाँ पे ये डेस्टिनेशन, मैसेज डेस्टिनेशन, ठीक है, मतलब वो जो डिकोड किया जिसने उनके पास चला गया, ठीक है। और यहाँ पे ये है पूरा लीनियर मॉडल। और नॉइज का सोर्स यहाँ से मतलब इन्होंने दिखाया है कि चैनल यहाँ पे होगा, नॉइज का कुछ नॉइज की जो प्रॉब्लम होगी यहाँ पे होगी चैनल में, मतलब देते वक्त जो मीडियम से जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ इसको ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से आप इसको पढ़ना कि यहाँ शैनन एंड वीवर जो मॉडल है उसमें सिर्फ नॉइज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लीनियर मॉडल के अंदर, ठीक है। ये क्लियर हुआ आप लोगों को। मैम एक सेकंड पीछे साइड कीजिए, इसके भी पहले। हाँ जी। हाँ मैम, ये सेंडर मैसेज एनकोडिंग और फिर मैसेज, फिर क्या ROD का मीडियम रिसीवर डिकोडर। ओके। डिकोडिंग। और मैम वो जो मतलब लीनियर मॉडल के अंतर्गत जो 4 जो वो है राइटर या जो भी वैज्ञानिक हाँ। बोल सकते हैं, तो मतलब इन ये जो ऊपर वाले जो 3 हैं उन्होंने नॉइस मतलब नहीं बताया है कि कुछ बैरियर ऐसा कुछ हो सकता है, सिर्फ इन्होंने हाँ बताया, ये कहना चाह रहे हैं 1 वे में। हाँ हाँ, यही कहना चाह रहे हैं। वहां जहां तक जैसे एरिस्टोटल है, ये सबसे पहला मॉडल है, तो उस टाइम तक शायद नॉइज की उन्होंने खोज की ही नहीं होगी, है ना। मतलब हमारी जो जैसे हम यहाँ पे हर एक चीज होती है, लेकिन जब खोज करते हैं तब हमें पता चलता है ना। तो वही यहाँ पे नॉइज की खोज तब तक हुई नहीं होगी जब तक ये एरिस्टोटल मॉडल और ये लेसवेल्स मॉडल ये सब आए होंगे, तब तक नॉइज की खोज नहीं होगी, ठीक है। मैम वो बैक वाली स्लाइड एक बार दिखा के समझाइए ना, वो चैनल क्या है, चैनल ट्रांसमिटेड रिसीवर।
डेस्टिनेशन। कौन सा ये? नहीं नहीं, देखो आपने कभी चैनल्स वाला दिखाया था ना, और इसमें ये भी लिखा है आपने कि ये क्या है। नहीं चैनल्स नहीं आप हाँ मैम, जी, आपने ये लिखा था ना नॉइस में, इसका शॉन एंड बीवर ने बताया शैनन कि एंड नॉइस बीवर। का जो कॉन्सेप्ट है वो। नॉइस का कॉन्सेप्ट जो है वो शैनन एंड बीवर ने बताया बीवर है, ने बाकी बताया ऊपर है। के तीन है, और हाँ, ये उन्होंने जो नहीं इसमें बताया। स्लाइड है, सोर्स ट्रांसमीटर चैनल, ये क्या है? मतलब जैसे सेंडर। ये ये लीनियर मॉडल है, ये लीनियर मॉडल है। जैसे ये हमने एसएमई एमआरडी पढ़ा ना, हाँ यही हाँ। लीनियर मॉडल है। यहाँ पे बस थोड़े से चेंज किए हुए हैं वर्ड्स, तो आप लोगों को ये समझ। हाँ जी, सोर्स मतलब क्या होगा? सोर्स जैसे मैं सोर्स हूँ अभी, है ना, मैं सेंडर हूँ, मैं सोर्स हूँ, ठीक है। तो ये है सोर्स। उसके बाद ट्रांसमीटर, उसके बाद क्या हुआ? मैसेज आया। ये ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर क्या करता है? एनकोड करता है ना। एनकोड भी वही होता है ना, कि हम किसी चीज को जब हम समझते हैं, है ना, एक उसमें एक लैंग्वेज में ढालता है, तो ट्रांसमीटर यहाँ पे दे दिया इसका नाम। ठीक है, ऐसे पिक्चर में इसका नाम अलग से दे दिया, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे फीडबैक नहीं होगा। हमारी और सारी प्रोसेस होगी, लेकिन फीडबैक नहीं होगा। ठीक है। मैम एक बार इनके पूरा फिर से एक बार फुल फॉर्म बताएंगे प्लीज? हाँ जी, सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, मीडियम, रिसीवर एंड डिकोडर, डिकोडिंग। ठीक है। तो मैम ये अलग से वही चीज बताइए क्या आपने जो ये चार्ट बताया है जो? यस मैम, वही मैं पूछ रही थी, जो SMER MRD है, जो हमारा 7 वो फीडबैक वो चलता है हाँ पॉइंट, उसी के जैसा इनने लीनियर में सोर्स, ट्रांसमिट, चैनल, हाँ रिसीवर ये बोल दिया है ना, नेम चेंज हो गया। हाँ जी, बस नाम इन्होंने यस। चेंज कर दिया है। और नाम ना ऐसे चेंज होके आ सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो सोर्स को आपको समझना है। सोर्स क्या होता है? स्रोत, मतलब जिससे आप कुछ ले रहे हो, है ना। तो वहां पे मैं सेंडर हूँ, सेंडर ही तो कुछ देने वाला है ना। सेंडर से आप मेरे से ही कुछ पढ़ रहे हो ना। तो सोर्स, सेंडर, यहाँ पे बहुत सारे नाम हो सकते हैं मेरे। तो वहां पे अगर ऐसा आता है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से भी नाम चेंज हो सकते हैं। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो इन सब में और ज्यादा नाम आपको पता चलेंगे कि क्या क्या और नाम हो सकते हैं। ठीक है, सेंडर के। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि चेंज होके आते हैं बिल्कुल एकदम। हमें सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग ऐसे नहीं मिलता हमेशा, है ना। थोड़े बहुत चेंज होके मिल जाते हैं। जैसे मीडियम की जगह चैनल इन्होंने बता दिया, जैसे इन्होंने रिसीवर की जगह ये मतलब एनकोडर भी बोल सकते थे, या डेस्टिनेशन भी बोल सकते थे, है ना। तो इस तरीके से हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट हम देखते हैं एरिस्टोटल मॉडल क्या है। एरिस्टोटल्स मॉडल या अरस्तु का संचार मॉडल, यह सबसे पहला लीनियर मॉडल है जो कि अरस्तु द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला संचार मॉडल जो है ये एरिस्टोटल्स मॉडल है। ठीक है, अब हिंदी में इनको अरस्तु बोलते हैं, इंग्लिश में एरिस्टोटल्स बोलते हैं। अब 3 एलिमेंट्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, इन्होंने 3 एलिमेंट्स बताए हैं हमें कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। तो पहला इन्होंने बताया है एथोस, पैथोस एंड लोगोस। तो एथोस क्या है? क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी क्या होता है? क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वसनीयता, मतलब हमारी जो कम्युनिकेशन होती है उसमें विश्वसनीयता हो। जैसे कि अगर आपको ऐसा लग रहा है, अभी आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैम हमें कुछ मतलब ऐसा ही पढ़ाएंगी जो रिलेटेड है हमारे सब्जेक्ट से, हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, मतलब आप लोग को मुझ पे विश्वास है, ठीक है, इसलिए आप मेरे से पढ़ रहे हो, है ना। तो क्या करता है, मतलब वो हमारी कम्युनिकेशन को, हमारे सीखने के तरीके को ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव करता है, ज्यादा से ज्यादा विश्वास हम करते हैं किसी किसी भी सेंडर पे, है ना। तो एथोस ये होता है। उसके बाद होता है पैथोस, मतलब एबिलिटी टू कनेक्ट।
मैं कितने लोगों से कनेक्ट कर पा रही हूँ, मैं कितने लोगों को अपने साथ जोड़ पा रही हूँ, है ना। तो कम्युनिकेशन का एक ये भी पार्ट है कि हम कितने लोगों से कनेक्ट हो पा रहे हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल दे इसका, कि कुछ लोग, जैसे हम स्कूल्स में होते थे तो स्कूल में क्या होता था, कोई स्पीच देने गए, है ना, हमारे ही फ्रेंड्स गए, कोई हमारे सीनियर्स गए, जूनियर्स गए, तो कोई कोई कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करते थे, मतलब उनमें ज्यादा एबिलिटी होती थी कनेक्ट करने की लोगों को, है ना, तो हम उनसे एकदम कनेक्ट कर जाते थे। और कोई कोई ऐसे होते थे जिनसे हम कनेक्ट नहीं कर पाते थे, चाहे वो 5 मिनट ही बोले, लेकिन हमें लगता है कि बहुत लंबा हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है कुछ, हम बोर हो गए, है ना। तो ये एबिलिटी टू कनेक्ट, तो हमारी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने 3 एलिमेंट्स बताए हैं। पहले तो विश्वसनीयता, मतलब हमें विश्वास होना चाहिए कम्युनिकेटर पे, जो हमारे सामने वाला है उस पे हमें विश्वास होना चाहिए, या फिर मुझे आपको विश्वास दिलाना चाहिए, है ना। दूसरा उसके बाद है एबिलिटी टू कनेक्ट, मैं कितना आप लोगों को कनेक्ट कर पा रही हूँ खुद से, ठीक है। तीसरा है लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट क्या होगा, मतलब मैं आपको ऐसे कुछ काल्पनिक चीजें ना बताऊं, मैं कुछ लॉजिक्स बताऊं आपको, है ना, कि इनके ये लॉजिक है, ये कम्युनिकेशन में ये कहना चाह रहे हैं, है ना, कुछ लॉजिक्स बताओ। जैसे हम कुछ फॉर्मूलाज बनाते हैं या फिर हम कुछ डेटा बनाते हैं, डेटा बेस्ड हम किसी चीज को बताते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि आज के टाइम में कैंसर बहुत बढ़ रहा है ना, अब बहुत से क्या मतलब है, नहीं ऐसा कुछ, बहुत से मैं कैसे बता सकती हूँ कुछ भी। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इतने लोगों में 10 लोगों में से 1% को कैंसर है, अगर मैं इस तरीके से आपको बताऊं तो हाँ आपको लगेगा हाँ ये एक लॉजिकल चीज मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा है, ठीक है। जब डेटा के बेस में मैं बताती हूँ। तो एरिस्टोटल्स ने क्या बताया अपने मॉडल में, सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है एरिस्टोटल का जो मॉडल है वो लीनियर मॉडल है। उसके बाद हमें याद रखना है कि इन्होंने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए 3 एलिमेंट्स दिए हैं, एथोस, पैथोस एंड लोगोस, ठीक है। अब इस मॉडल की आलोचना क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, मतलब जो इस मॉडल में नहीं, जो इसके मतलब हाँ हम क्या बोलते हैं, जो इसको क्रिटिसाइज कर रहा है वो क्या है। करने वाले नहीं है जी जी, एक्सेप्ट करने वाले नहीं है इनकी मॉडल्स को। हाँ, तो उसमें क्या है, फीडबैक नहीं मिलता। तो ये तो हम हर एक उसमें देखेंगे, जो लीनियर मॉडल है तो उसमें सबसे पहली बात तो यही है, फीडबैक नहीं मिलता उसमें। दूसरा ये वन वे है, वन वे हो रहा है, बस मैं आपको बोले जा रही हूँ, आप मुझे कुछ बता नहीं पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद नॉइज का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, तो तीसरा ये हो गया इसका क्रिटिसिज्म। और उसके बाद इसका उपयोग सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग में होता है, इसका उपयोग हम जब हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं तब नहीं कर सकते, है ना। इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, एक दूसरे से बात करेंगे तो फिर तो हम सेंडर रिसीवर दोनों एक दूसरे से बोलेंगे, है ना। तो इसके ये कुछ क्रिटिसिज्म है। तो अब इसमें देखिए इसका कैसे दिया इन्होंने, अब ये आपको याद रखने वाली चीजें हैं, ठीक है। देखो इन्होंने क्या बोला, स्पीकर है, कोई स्पीकर है, मैं स्पीकर हूँ, मैं एक स्पीच दे रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ओकेजन, मैं किस किस ओकेजन पे दे रही हूँ, जैसे कि मैं अगर अभी कोई नवरात्रे आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं नवरात्रे का स्टार्टिंग कोई प्रोग्राम जैसे हम नवरात्रे में कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में जैसे कोई आते हैं ना, बड़े बड़े जो लोग आते हैं, तो फिर वो कुछ ना कुछ बोल के जाते हैं, कुछ स्पीच देते हैं। तो इस ओकेजन पे कोई स्पीकर है, स्पीच दे रहे हैं, किस पे, एक ओकेजन पे, एक प्रोग्राम में। और यहाँ पे ये ऑडियंस है, सुनने वाली कौन है, ऑडियंस है। और ऑडियंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ना। यहाँ पे ऑडियंस देखो कोई फीडबैक नहीं दे रही, लेकिन उस पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ रहा है पर्सन का, ठीक है। जो भी पर्सन बोल रहा है उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, है ना, कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, किसको जानते हो आप लोग, मोटिवेशनल स्पीकर के नाम पे कौन याद आते हैं हमें? संदीप महेश्वरी। माहेश्वरी, माहेश्वरी। हाँ, संदीप महेश्वरी जी हमें याद आते हैं। तो अब संदीप महेश्वरी जी यहाँ पे स्पीकर हैं,
ठीक है। अब वो कुछ स्पीच दे रहे हैं, वो कुछ बता रहे हैं हमें, ठीक है। ओकेजन क्या है? ओकेजन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि उनका कोई प्रोग्राम हो सकता है, या फिर किसी ने उनको कॉलेज में, जैसे कोई कॉलेज का कोई फेस्ट है, कुछ ऐसा कुछ है, तो इसलिए किसी कॉलेज में उनको बुलाया गया है स्पीच के लिए कि आप जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा मोटिवेट करो, है ना, उनको लाइफ के प्रति उनको थोड़ा मोटिवेट करके जाओ, ठीक है। तो ये ओकेजन है हमारा, फेस्ट, कोई फेस्ट है वो हमारा ओकेजन हुआ। अब यहाँ पे ये ऑडियंस है, जो सारे स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के, जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो क्या है? ऑडियंस है। अब उन पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ रहा है। देखो यहाँ पे वो कुछ फीडबैक नहीं देंगे, मतलब स्पीकर की बात उन्होंने सुनी, लेकिन उन पे कुछ एक मोटिवेशन उनको मिला, है ना, लाइफ के प्रति, अपनी स्टडीज के प्रति, जो भी वो कुछ काम करना चाहते हैं उस सब के प्रति महेश्वरी जी ने, संदीप माहेश्वरी जी ने उनको कुछ ना कुछ मोटिवेशन दिया। तो ये उनके ऊपर इफेक्ट पड़ा, उनके ऊपर क्या पड़ा? पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। तो ये होता है हमारा एरिस्टोटल्स मॉडल, ठीक है। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें क्या क्या होंगे? देखिए, इसमें 5 चीजों के बारे में बताया गया है: स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, ऑडियंस और इफेक्ट, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोगों को ये? मैम ये आलोचना में ये नॉइज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मेरे को थोड़ा समझ नहीं, ये वाला बता दीजिए एक बार। देखो, नॉइज, क्योंकि हर एक, जब भी कोई वो होती है, कोई कम्युनिकेशन होती है, तो उसमें नॉइज तो होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नॉइज को बताया नहीं गया है, नॉइज को डिफाइन नहीं किया गया, तो ये इसका क्रिटिसिज्म है ना। अब जैसे कि अब यहीं की हम बात करते हैं, जो हमने एग्जाम्पल दिया। अब वहां पे इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, अब बीच में कोई बात कर रहे होंगे, कोई हुटिंग कर रहे होंगे, है ना, कुछ ना कुछ तो होगा वहां पे, तो नॉइज तो वहां पे होगी। या फिर हमारे अंदर कुछ ना कुछ बात चल रही है, जैसे हम रिलेट कर रहे हैं उनकी बातों को और हम अपनी बातों को रिलेट कर रहे हैं, तो कुछ क्या होगा हमारा? कौन सा वाला नॉइज होगा ये? बताओ। इंट्रापर्सनल में जो भी होगा नॉइज साइकोलॉजिकल नॉइज होगा, है ना, साइकोलॉजिकल नॉइज होगा। एनवायरनमेंट में जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि आसपास के लोग बात कर रहे हैं, हुटिंग कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा? फिजिकल नॉइज, ठीक है, फिजिकल नॉइज हुआ, साइकोलॉजिकल नॉइज हुआ यहाँ पे। अब तीसरी बात हम और क्या कर सकते हैं? फिजिकल हुआ, अपना फिजियोलॉजिकल, अगर हमें थकान हो गया, हमें मतलब थकान हो गई, हम 3-4 दिन से वो फेस्ट की तैयारी कर रहे थे, है ना, हम थके हुए हैं, हम सुन रहे हैं उनकी बात, लेकिन हम थोड़ा बहुत हमारे अंदर की जो फिजियोलॉजिकल नॉइज है उसकी वजह से हम सुन नहीं पा रहे उनकी बातों को ध्यान से, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या क्या बात की है? अगर हम कम्युनिकेशन करते हैं तो वहां पे नॉइज का कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन इन्होंने नॉइज के कॉन्सेप्ट के बारे में बात नहीं की है, उसको बिल्कुल हटा दिया है वहां से। तो इसलिए ये क्रिटिसिज्म में इन्होंने रख दिया कि यहाँ पे फीडबैक नहीं मिल रहा, दूसरा यहाँ वन वे है कम्युनिकेशन, तीसरा यहाँ नॉइज का कॉन्सेप्ट नहीं है, और ये सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग में होता है, ठीक है। ठीक है जी। जी मैम, आ गया। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं लेस वेल्स मॉडल। तो लेस वेल्स मॉडल क्या है? अच्छा, आप लोगों को इनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। जैसे एरिस्टोटल मॉडल, एरिस्टोटल का मॉडल आपको याद आते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसमें 3 एलिमेंट्स बताए गए हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। एथोस, पैथोस और लोगोस, इसमें 3 एलिमेंट्स बताए गए हैं। फिर उसके बाद आपको क्या याद रखना है? इसमें स्पीकर होता है, स्पीच होती है, ओकेजन होता है, ऑडियंस एंड इफेक्ट, कुछ इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इतनी चीज आपको याद रखनी है एरिस्टोटल याद आती है। हाँ जी मैम, एक बार एथोस क्रेडिबिलिटी बता दीजिए। हाँ, वो क्या होता है? क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वसनीयता। जैसे हम कम्युनिकेशन करेंगे, अब हम इसी एग्जांपल से इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब जो संदीप माहेश्वरी जी है, हम लोग, सब लोग उन पर इतना विश्वास करते हैं कि वो जो बताएंगे हमें वो सही लगेगा, है ना, हमें वो उनकी बातें सही लगेगी कि हाँ ये बिल्कुल, और हम उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। अब दूसरा यहाँ पे एबिलिटी टू कनेक्ट,
उनको पता है, उनके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो हम सब लोगों को कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, वो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, मतलब वो ऐसे कुछ भी काल्पनिक बातें नहीं बताते। जब जो चीजें हमें रियल, जब हमें लगता है नहीं हमारी लाइफ से जोड़ के कोई हमें बता रहा है, या हाँ हमारी लाइफ में भी ऐसा ही हो रहा है, तो हम ज्यादा चीजों से रिलेट कर पाते हैं। तो वो वैसे ही लॉजिकल हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड बात बताते हैं। ठीक है, तो एथोस मतलब हमें विश्वास, विश्वास वाली बात आई यहाँ पे। एथोस मतलब कनेक्ट, और लॉजिकल मतलब जो एक रियलिटी वाली बात आई। ठीक है, तो क्रेडिबिलिटी यही है, विश्वसनीयता मतलब हमारी जो कम्युनिकेशन है उसमें एक विश्वास होना चाहिए। हमें सेंडर पे, जो सामने वाला है, जो स्पीकर है, उस पे विश्वास होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारी कम्युनिकेशन को ज्यादा इम्प्रूव करेगा। मैम मे भी शायद नॉइस इसलिए उन्होंने नहीं लिया क्योंकि फर्स्ट जो उन्होंने क्रेडिबिलिटी डाला है, विश्वसनीयता, कि मतलब सामने वाले को इतना विश्वास हो ही जाएगा कि इसमें कोई नॉइस आ ही नहीं सकती है। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे नॉइज इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। इम्प्रूव देखो, करने के लिए बोला है ना। हाँ इन्होंने यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए बोला है कि ये इम्प्रूव करता है हमारी कम्युनिकेशन को। और दूसरी बात देखो, नॉइज का कॉन्सेप्ट देखो, जैसे हमें पता पता है कि पहले भी सेब नीचे ही गिरता था, है ना? जब तक हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में नहीं पता था, तब तक भी हमें ये पता था कि सेब नीचे ही गिरेगा। अब उसके बाद हमें पता चल गया ये ग्रेविटेशन फोर्स होता है। ठीक है, अब हमें ग्रेविटेशन फोर्स बहुत टाइम के बाद पता चला, लेकिन होता पहले से ही है, वो पहले से ही, है ना? अब यहाँ पे एरिस्टोटल मॉडल में भी यही बात है कि उस टाइम तक नॉइज का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। ये बहुत पुराना मॉडल है, इसमें लिखा भी है ना 300 BC से है ये। तो उस टाइम पे नॉइज के बारे में शायद उनको पता ही नहीं होगा, या नॉइज का खोज नहीं हुई होगी, है ना? तो इसलिए यहाँ पे नॉइज का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं लेसवेल वेल्स मॉडल। तो लेसवेल का संचार मॉडल क्या है? इसको 1948 में डेरोल्ड डी लेसवेल, ठीक है, इन्होंने दिया था, डेरोल्ड डी लेसवेल। सॉरी यहाँ पे हेरोल्ड लिखा है अच्छा, तो ये हेरोल्ड डी लेसवेल लेसवेल होगा, ये हिंदी में शायद गलती हो गई होगी टाइपिंग में। ठीक है, तो ये हेरोल्ड डी लेसवेल है। अब इसको, इसके 3 नाम को आपको याद रखना है। वहां पे हमने 3 नाम, 3 चीजें याद रखी, एथोस, पैथोस एंड लोगोस। अब यहाँ लेसवेल मॉडल में आपको 3 नाम को याद रखना है, एक्शन मॉडल, लीनियर मॉडल और वन वे मॉडल। ठीक है, इसको तीनों बोला जाता है। अब ये स्कैनिया नाम है, इसको सबसे प्रभावशाली संचार मॉडल माना जाता है टू एनालाइज मास कम्युनिकेशन। ठीक है, अब मास कम्युनिकेशन, जब हम मास कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं मतलब लीनियर होगा। ठीक है, अब उस लीनियर में से इसको सबसे प्रभावशाली मॉडल माना जाता है। ठीक है जी, अब इट वाज डेवलप्ड टू स्टडी द मीडिया प्रोपागेंडा टू द कंट्रीज एंड बिजनेस एट दैट टाइम। तो ये मॉडल क्यों डेवलप किया गया? ये डेवलप किया गया जो मीडिया का प्रोपागेंडा है हमारी कंट्री में और हमारे एंड बिजनेस एट दैट टाइम, है ना? मतलब मीडिया का क्या प्रोपागेंडा है हमारी कंट्री से रिलेटेड, उसके बिजनेस से रिलेटेड उसका क्या प्रोपागेंडा है, उससे उसके स्टडी के लिए इसको डेवलप किया गया लेसवेल मॉडल को। ठीक है, इसको बस आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या है, इसके यहां से समझो, इसमें एक सेंडर होता है, हु, जो मतलब कौन, सेंडर, सेज व्हाट मतलब मैसेज वो बोलता है, चैनल, रिसीवर और फीडबैक। ठीक है, किस पे इफेक्ट पड़ता है? विद व्हाट इफेक्ट मतलब फीडबैक। तो इन्होंने क्या बोला, सेंडर हुए, मैसेज, मीडियम, रिसीवर और फीडबैक, ये 5 कंपोनेंट्स है लेसवेल मॉडल के। ठीक है, तो आप लोगों को इसको बस इतना याद रखना है, सेंडर, मैसेज, फीडबैक कहाँ से आ गया मैम? हाँ फीडबैक की, अब यहाँ पे यही बात है कि यहाँ पे फीडबैक कैसे आया, लेकिन इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये मॉडल्स ना थोड़े ऐसे ही है, गड़बड़ है इनका थोड़ा मामला।
तो आप लोगों को बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे 5 चीजें होंगी, सेंडर होंगे, मैसेज, मीडियम, रिसीवर और फीडबैक। मैंने ये 2-3 जगह से पढ़ा था, लेकिन इसका जब हम लेसवेल मॉडल को पढ़ते हैं तो इसके कंपोनेंट में ये 5 ही चीजें आती है ना। लेकिन अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पे फीडबैक कहाँ से आया, लेकिन हमें बस ये ध्यान रखना है कि इसमें ये 5 चीजें आती है, 5 कंपोनेंट्स इसमें आते हैं। मैम ठीक है। लीनियर का मेन तो वो रहता है कि इसमें फीडबैक नहीं होता। फीडबैक नहीं होता। हाँ। यस मैम। नहीं, आप लोग सब सही हो, लेकिन इसका जो ये लेसवेल मॉडल है इसमें यही 5 कंपोनेंट्स है, ये बस अब हमें याद ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि इसका मैंने देख लिया बहुत सारी जगह, तो उस सब में हर जगह यही दिया गया है इसका कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर मैं इसकी बात करूं तो मॉडल से इस बहुत कम क्वेश्चंस ही आते हैं, और जो लेसवेल मॉडल है इससे मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन देखा नहीं है, लेकिन हमको एक बार ये पढ़ना तो पड़ेगा ही, और इसको ध्यान, बस आपको क्या है ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर और फीडबैक। मॉडल की आलोचना में लिखा है नो फीडबैक कॉन्सेप्ट, फिर इधर आप फीडबैक बता, मतलब फीडबैक का वो दिया हुआ है, तो फिर ये दोनों चीज तो वो हो गई ना बिल्कुल उल्टी। वो मैम एक्चुअली फीडबैक के जगह पे एक दूसरा वर्ड है जिसको इफेक्ट बोलते हैं, वो यूज किया है, फीडबैक नहीं है। पहला वर्ड है कम्युनिकेटर, दूसरा मैसेज है, तीसरा मीडियम है, चौथा रिसीवर है, और 5वां इफेक्ट है विथ पार्ट इफेक्ट। पार्ट इफेक्ट दिखता है, फीडबैक वर्ड नहीं यूज है मैम। तो फिर फीडबैक तो इस वाली जो मतलब ये जो है, जो जहां से मैंने ये उठाई, तो यहाँ पे फीडबैक दिया हुआ है ना, तो फिर हम इसको इस तरीके से मान सकते हैं कि इसको इफेक्ट को ही इन्होंने फीडबैक लिख दिया होगा, कि जो इफेक्ट जो पड़ता है सामने वाले इंसान पे, जैसे हमने एरिस्टोटल में पढ़ा, एरिस्टोटल में भी हमने क्या पढ़ा, इफेक्ट पढ़ा था, है ना, जो इफेक्ट पड़ता है हम पे। अब यहाँ पे भी इफेक्ट की ही बात होगी, बट इन्होंने यहाँ पे फीडबैक लिखा हुआ है, और ये वाली पिक्चर मुझे कई सारी जगह मिली। अब इसको मैं या तो एक बार क्लियर करूंगी, मैम बट लेकिन शुरुआत में ही बताया था ना कि वो शैनन एंड बीवर में ही फीडबैक है सिर्फ, ऐसा पहले ही बोल दिया है। हाँ, उसमें नहीं नहीं, नॉइज, ऐसा नहीं है, सोर्स बात की गई है उनका। हाँ जी, शैनन उन्होंने एंड बोला बीवर का हाँ नॉइस। सॉरी नॉइस, यस हाँ यस हाँ, नॉइस के नहीं बारे नहीं, में। आप लोग मैम बिल्कुल इसे ठीक ना है। फीडबैक नहीं समझेंगे, इसे हम फैक्ट समझेंगे। फीडबैक नहीं होगा, फीडबैक में तो कोई चीजें इसका कुछ मतलब जो मैसेज दे रहे हैं उसकी बातों से कुछ इफेक्ट होता है हाँ, लोगों या तो समुदाय में, ये बात समझेंगे, इससे ज्यादा नहीं, ऐसा हम हाँ, समझ सकते हैं। इसको इफेक्ट ही समझेंगे, इसको फीडबैक नहीं समझेंगे, क्योंकि फीडबैक का तो यहाँ पे है ही बात की, स्टार्टिंग में ही हमें बताया है कि फीडबैक नहीं होता लीनियर मॉडल में, है ना, तो यहाँ पे इसको आप लोग इफेक्ट ही समझो। अब मैं इसका क्या करूँ, फीडबैक इन्होंने डाल दिया है यहाँ पे, ठीक है, तो आप लोग लेकिन इसको इफेक्ट ही समझो, ठीक है जी। हाँ जी मैम। हाँ मैम। मैम जैसे एरिस्टो में जैसे नॉइस का कॉन्सेप्ट से वो वीवर ने दिया है ना, शैनन एंड वीवर ने, लेकिन क्रिटिसाइज किया था उसको नॉइस कॉन्सेप्ट लिखकर, जहाँ आपने क्रिटिसाइज लिखा था, सेम ऐसे यहाँ पे भी इसको क्रिटिसाइज में लिखा हुआ है फीडबैक को। ठीक है, तो हाँ, तो ऐसा समझ सकते हैं कि सिर्फ इफेक्ट ही आएगा वो फीडबैक में, क्योंकि क्रिटिसाइज भी किया है ना, उसको लिया थोड़ी ना। हाँ हाँ हाँ, तो आप लोग इसको यही समझो, इस पिक्चर में ही ऐसा शायद दिया होगा, तो आप लोग को ये मतलब नो फीडबैक कॉन्सेप्ट, नो नॉइज कॉन्सेप्ट, वेरी लीनियर एंड डज नॉट कंसीडर बैरियर, बहुत ज्यादा क्या है, लीनियर होता है, और यहाँ पे भी कोई बैरियर वाली मतलब जो नॉइज या बैरियर वाली बात नहीं की गई है, तो ये इसके क्रिटिसिज्म है, ठीक है। तो इसमें इतना तो आप लोग को समझ में आ ही गया कि सेंडर है, मैसेज है, ठीक है, जो वो बोल रहा है, सेंडर, उसके बाद मैसेज जो वो बोल रहा है, उसके बाद चैनल, जिस चैनल से वो जा रहा है, टू होम किसके पास जा रहा है मतलब रिसीवर, और विथ वोट इफेक्ट, है ना, यहाँ पे भी लिखा है विथ वोट इफेक्ट, तो आप इस फीडबैक को एक बार को मतलब ये छोड़ दो, ठीक है, विद वोट इफेक्ट यहाँ पे लिखा है ना, कि मतलब उस रिसीवर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, तो
जो इफेक्ट पड़ रहा है वही यहाँ तक ही अपना खत्म होता है, ये लैसवेल्स मॉडल। ठीक है, ठीक है जी, क्लियर हुआ आप लोगों को? ऐसा समझते हैं रस्तु और लैसवेल मॉडल रस्तु से थोड़ा सा मतलब 1-2 स्टेप आगे लैसवेल है, हाँ है ना? हाँ क्योंकि हाँ मतलब स्टार्टिंग था, उसने फिर अपना नया कॉन्सेप्ट कुछ ये ऐड किया कि इसमें इफेक्ट मतलब जो हम मैसेज दे रहे हैं उसका इफेक्ट भी हमें मिलेगा, लेकिन फीडबैक नहीं बताया कि इससे कुछ लोगों को प्रभाव होगा। और हाँ अरस्तु ने बस इसमें ये बताया था विश्वसनीयता रहती है और कुछ नहीं, मतलब 3 उसका जो इथोस लोगोस प्रोमोस जो दिया है उतना ही है, ये समझ सकते हैं ना इसका ये मतलब। हाँ, इसका आप लोग ऐसा समझ सकते हो। और बस आप लोगों को देखिए ध्यान ये रखना है कि आप इनके जो दिए गए हैं, इनमें जैसे इसमें 5 दिए हैं, है ना, इसमें भी 5 दिए हैं, मतलब ये स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस। तो अगर ऐसा आता है कि स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, ऑडियंस, इफेक्ट, ये कौन सा मॉडल है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एरिस्टोटल्स मॉडल। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे भी 5 चीजें दी है, सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर और इफेक्ट। ठीक है, इसको इफेक्ट ही ध्यान रखना है। तो ये कौन सा मॉडल है, लैसवेल्स मॉडल। ठीक है, इस तरीके से ही इसके क्वेश्चंस बनेंगे। ऐसे मैंने इसके लैसवेल्स मॉडल के तो क्वेश्चंस नहीं देखे अभी तक, लेकिन क्या पता अभी आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं बर्लोज SMCR मॉडल। अब इसको आपको और ध्यान से आप कर सकते हो इसको याद। SMCR, इसमें सिर्फ 4 वर्ड्स यूज हुए हैं। सोर्स, देखो सेंडर की जगह इन्होंने यूज किया सोर्स। ठीक है, उसके बाद मैसेज, चैनल और रिसीवर। ठीक है, 4 चीजों इन्होंने यहाँ पे बात की। अब उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। बैरलो का संचार मॉडल, यानी कि बैरलोज SMCR मॉडल, डेविड बैरलो ने 1960 में सैनन वीवर का 1948 वाला मॉडल देखकर SMCR मॉडल दिया। अच्छा, तो पहले हम शैनन एंड वीवर मॉडल पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद SMCR मॉडल आता है 4th नंबर पे। ठीक है, मैं आप लोग को ये ठीक करके दूंगी। तो शैनन एंड वीवर मॉडल क्या है, इसको क्लाउड शैनन और वीवर मॉडल वॉरेन वीवर ने 1948 में दिया था। ठीक है, इसमें नॉइज की अवधारणा है, ध्यान रखना है किस लीनियर मॉडल में नॉइज के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है शैनन एंड वीवर मॉडल में। देखिए इसमें लिखा भी है, फर्स्ट टू हाईलाइट द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइज। ठीक है, सबसे पहले इसने कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइज हाईलाइट किया था। और इसको हम क्या बोलते हैं, टेलीफोन मॉडल भी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो, सेंडर, एनकोड, चैनल, डिकोड, रिसीवर। ठीक है, इसमें 5 चीजें होती है और नॉइज होती है। अब इसमें भी देखो फीडबैक इन्होंने दिया है, लेकिन फीडबैक इसमें भी नहीं है। ये इन्होंने इस तरीके से दिखाया है कि यहाँ पे रिसीवर और ये सेंडर, ये इन दोनों के बीच में फीडबैक ऐसे जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी आप लोगों को ध्यान रखना है, इन पिक्चर्स में शायद कुछ ना कुछ दिक्कत है या जो भी है। अब मुझे तो यही मिली थी शैनन एंड वीवर से रिलेटेड, तो मैंने ये डाली। तो इसमें 5 चीजें आपको ध्यान रखनी है, सेंडर, इनकोडर, चैनल, डिकोड और रिसीवर। ठीक है, इतना हुआ। और इसमें नेक्स्ट हमें क्या ध्यान रखना है, नॉइज का कॉन्सेप्ट, कि सबसे पहले नॉइज का कॉन्सेप्ट इन्होंने ही दिया था। ये इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, ठीक है मैम ये टेलीफोन मॉडल भी बोला है और वन वे भी बोला है, तो ये कैसे होगा? हाँ, इसका नाम टेलीफोन मॉडल दिया है, और वैसे ये वन वे मॉडल है। मतलब टेलीफोन मॉडल इसका एक अलग से नाम दिया गया है। अब ये तो मुझे भी नहीं आइडिया है कि ये टेलीफोन मॉडल क्यों दिया इसको ना। देखो, एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि इनको बहुत ज्यादा खोल के नहीं बताया गया। आप बुक्स में भी पढ़ोगे तो ये बहुत छोटे से में निपटाए हुए हैं सारे, है ना। तो हम इसको और बहुत ज्यादा, मतलब हम इसमें घुस नहीं सकते।
अब जहाँ पे मैंने ये पढ़ा तो उसमें अलग से ऐसे बस नाम दिया गया था कि ये टेलीफोन मॉडल भी है, लेकिन स्टार्टिंग में ही जैसे हमें क्लियर कर दिया गया कि ये लीनियर मॉडल है, लीनियर मॉडल में कोई फीडबैक नहीं होता है ना। तो अब यहाँ पे हम इसको कैसे कैसे देख सकते हैं हम टेलीफोन मॉडल। अब मैं इसको अगर जैसे आप बोल रहे हो तो अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं तो फिर तो मतलब ये टू वे हो जाएगा अगर टेलीफोन मॉडल है, लेकिन आप लोगों को बस इसका ध्यान रखना पड़ेगा नाम, ठीक है, कि ये टेलीफोन मॉडल इसको नाम दिया गया है, इसमें नॉइज नहीं है और ये शैनन एंड वीवर ने दिया था। ठीक है जी, ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं किए हुए हैं मॉडल्स, तो मैं भी इनके लिए बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हूँ। सर बताए वो भी ऐसा ही लग रहा है, हाँ जी, पिक्चर से भी मैम ऐसा ही लग रहा है कि वो दो लोग बात कर रहे हैं ऐसे। ओके हाँ वही ठीक है मैम, कोई वही बात बात है। हाँ जी, मैम ये मैम सेंडर रिसीवर के बीच में चार्ट में फीडबैक लिखा है। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ कि ये थोड़ा सा ना ऐसे मतलब बहुत उलझाए हुए हैं ये जो मॉडल्स हैं। ये जैसे मैंने पहले भी पढ़े थे तो इनमें मैं तब भी ऐसे ही उलझी थी, तो आप मैम लोग ऐसा बस। रहेगा, ये हाँ जी, सोर्स रहेगा, सोर्स जो जहाँ से जा रहा है जैसे, और सेंडर, फिर चैनल आ जाता है, चैनल के बीच में जो नॉइस आता है, फिर वहाँ नॉइस, देन उसके बाद रिसीवर, फिर पहुँचता है डेस्टिनेशन पर। ऐसा रहेगा इसका मॉडल। शैनन एंड वीवर का बोल रहे हो आप? यस मैम। अच्छा, मतलब सेंडर, इनकोडर, चैनल, उसके बाद आपने क्या बोला? रिसीवर। रिसीवर, रिसीवर, डेस्टिनेशन। अच्छा, और यहाँ पे भी हमने यही देख। और हाँ जी, चैनल जो होता है ना मैम, चैनल के बीच में जैसे सोर्स नॉइस, उसको ऐड कर देंगे, इसमें फीडबैक तो नहीं है। हाँ फीडबैक तो इसमें नहीं है, लेकिन डिकोडर आपने नहीं पढ़ा अमित जी? क्या? डिकोडर आपने छोड़ दिया, सेंडर, इनकोडिंग, चैनल, डिकोडर, रिसीवर। नहीं, देखो इसमें बताया तो सही मैंने, डिकोडर रिसीवर उसी को बोला जाएगा ना। देखो अभी मैं एक बार आपको क्लियर कर देती हूँ। अब एनकोडर कहीं कहीं पे क्या होगा, एनकोडर लिखा होगा, कहीं कहीं पे एनकोडर और डिकोडर लिखा होगा, और कहीं कहीं पे सेंडर, मतलब उनको ना कभी कभी मिक्स कर देते हैं और कभी कभी उनको अलग अलग करके बताते हैं। जैसे अभी हम किसी चीज को, जैसे यहाँ पे शैनन एंड वीवर मॉडल है, इन्होंने सीधा नाम ऐसे दे दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, इनका पूरा नाम बताया, क्लाउड शैनन और वॉरेन वीवर, है ना। तो अब यही यहाँ पे भी ऐसी ही बात होती है। अब कभी कभी तो क्या करते हैं कि इन्होंने पूरा खोल के बताया किसी चीज को, सेंडर, एनकोडर, चैनल, है ना, पहले तो कभी कभी इन्होंने ऐसे बताया। अब कभी कभी क्या करते हैं, ये सेंडर बताया, सीधा चैनल बताया, उसके बाद रिसीवर बता दिया, है ना। तो इस सब में ना पढ़ के आपको जो इनके हाइलाइट्स है इनको ध्यान रखना है, ठीक है। और जब हम क्वेश्चन करेंगे हमें और ज्यादा ये क्लियर हो जाएंगे कि इनमें से क्या क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो आप लोग ना इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत हो, आप लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि आप लोग बहुत ज्यादा इनमें कंफ्यूज मत हो, बस आप लोगों को इनकी हाइलाइट्स को ध्यान रखना है, ठीक है जी। मैम, हाँ जी। ये पहले आपको जो स्लाइड में बहुत हिंदी एंड इंग्लिश था, तो हम्म। अभी अगर वैसा करेंगे तो अच्छा रहेगा। जिसको हिंदी अच्छा लगेगा हिंदी, जिसको इंग्लिश तो इंग्लिश। इंग्लिश रिमूव करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम अच्छा, हो रहा है। हाँ, ठीक है, नहीं मैंने देखो थोड़ा बहुत ही डाला हुआ है, वैसे बहुत ज्यादा तो नहीं है, चलो ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी आगे इसमें, ठीक थैंक है। यू मैम। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद है बेरलो सन एसएमसीआर मॉडल। देखो इसका आपको बहुत इजीली ध्यान रहेगा, जब मैं भी इनको पढ़ा था तो मुझे हमेशा बस एसएमसीआर ही याद रहता था, ठीक है। तो इसमें क्या है, डेविड बेरलो ने 1960 में मतलब सैनल वीवर के बाद इन्होंने दिया था ये मॉडल, ठीक है। तो इसमें संचार को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन किया है। इसमें क्या है, देखो इसको आप लोग को ध्यान रखना है कि इसमें जो संचार को, कम्युनिकेशन को प्रभावित करने वाले जो कारक है उनका वर्णन किया गया है, ठीक है। और इसमें अब ये हम देखेंगे, ये जो सब है ना, सोर्स के नीचे बहुत सारे नाम दिए हुए हैं ये सब, तो इसमें इनकोड और डिकोड पर विशेष ध्यान दिया गया है,
ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि किसमें एनकोड एंड डिकोड पे ज्यादा ध्यान दिया गया है, किसमें एनकोड एंड डिकोड के बारे में बताया गया है। अगर ये आता है क्वेश्चन तो आप क्या बोलोगे, बर्लोज SMCR मॉडल, ठीक है। और सब में इनकोड डिकोड के बारे में बताया नहीं गया है कुछ, वो बस उसमें डाला गया है कि इनकोड भी होता है बीच में, बाद में डिकोड भी होता है। लेकिन अगर ऐसे इस तरीके से हाईलाइट करके आएगा कि इनकोड और डिकोड पर ध्यान किस में दिया गया है, किस मॉडल में इनकोड और डिकोड के बारे में बताया गया है, तो वो क्या आएगा, SMCR मॉडल, ठीक है जी। अब इसकी क्रिटिसिज्म अगर हम पढ़े तो इसमें भी फीडबैक नहीं है, ये 2 वे नहीं है, मतलब 1 वे है, और नॉइज का कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें भी। तो अब आप लोगों को ये ध्यान से पढ़ना है। इसमें जैसे सोर्स है, ठीक है। अब सोर्स क्या है, सोर्स के कारकों पे बात की गई है, किन पे, जो इफेक्ट हमारे जो कम्युनिकेशन को इफेक्ट करते हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। तो जैसे सोर्स है, जैसे मैं सेंडर हूँ तो मेरी किस किस बातों पे ध्यान दिया जाएगा, सबसे पहले मेरी कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। अगर मेरी कम्युनिकेशन स्किल सही है तो आप लोग मेरे मैसेज को समझ पाओगे ज्यादा अच्छे से। मेरा एटीट्यूड, ठीक है, मैं किस तरीके से बात कर रही हूँ, मैं आप लोगों को समझा रही हूँ या मतलब रूडली बात कर रही हूँ, पोलाइटली बात कर रही हूँ, ठीक है, वो सब। उसके बाद आता है नॉलेज, मेरी नॉलेज के बेस पे कि मैं कितना मैं खुद समझ रही हूँ, फिर मैं आपको समझा पा रही हूँ। उसके बाद सोशल सिस्टम और कल्चर, सोशल सिस्टम और कल्चर मतलब ये दोनों चीज कैसे हो जाएगी कि मैं, जैसे लैंग्वेज की हम बात करते हैं, कल्चर में अगर हम बात करते हैं कि मैं जो कुछ वर्ड्स मैं समझ पा रही हूँ वो आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, या फिर आपका जो सोसाइटी, जैसे हम बहुत कुछ चीजें सोसाइटी से सीखते हैं, तो आपने वो चीजें पहले से थोड़ी बहुत सीखी होंगी, थोड़ी बहुत आपको, जैसे हम कहीं इस तरीके के सोसाइटी में रहते हैं कि जहाँ पे इस तरीके की बात होती रहती है, जैसे कहीं पे पहले से योगा के बारे में, मतलब योगा अच्छे से पहले से सिचुएटेड है, वहां पे योगा के बारे में लोग बहुत सारे जानते हैं, है ना। एक तो वो वाले लोग हो गए। अब एक दूसरी जगह है जहाँ पे योगा के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है ना, कुछ अता पता नहीं है उनको, कुछ आइडिया नहीं है योगा के बारे में। तो जब मैं उनको बताऊंगी वो अलग बात होगी, और जब मैं ऐसी जगह पे बताऊंगी जो योगा के बारे में अच्छी जान पहचान रखते हैं, उसके बारे में अच्छे से जानते हैं, तो वहां पे अलग बात होगी। तो जो सोर्स है उसके कारकों के बारे में हमने पढ़ लिया कि उनका क्या क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम और कल्चर, इस सब पे बेस करता है हमारा मैसेज, ठीक है। अब जो मैसेज है, मैसेज के अंदर के अब क्या बात आएगी, कंटेंट, ठीक है, जो मैं कंटेंट दे रही हूँ आपको वो। उसके बाद एलिमेंट्स, ट्रीटमेंट, स्ट्रक्चर और कोड, मतलब इसमें ये सब जैसे हमारे जो वर्डिंग्स है ना, जो एक मैसेज का जो एक स्ट्रक्चर है, मैं किस तरीके से आपको मैसेज सेंड कर रही हूँ, है ना, मैं किस तरीके से अपने वर्डिंग्स को यूज कर रही हूँ, ये सब किस में आ जाएगा, ये मैसेज में आएगा। मैसेज के जो कंटेंट है, एलिमेंट्स है, या ट्रीटमेंट, स्ट्रक्चर और कोड्स, कोड्स मतलब जो मैं कोडिंग कर रही हूँ किसी चीज की, जैसे कि अगर मैं किसी चीज को आपको जैसे अगर क्या करता है हमारा जो कंप्यूटर है, वो क्या करता है, दूसरी लैंग्वेज में कोडिंग करता है। कोडिंग कैसे करता है, अब हम कैसे समझेंगे कोडिंग को, कि अगर मैं उसमें हिंदी, जैसे मैं यहाँ पे हिंदी में नहीं लिख सकती, मैं किसी और लैंग्वेज, कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखूंगी, वो कंप्यूटर फिर मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में वो बना के देगा, है ना। तो ये जो कोडिंग है, मतलब मैसेज में ये सब चीजें होगी तब हमारा कोई मैसेज आगे जा पाएगा, ठीक है जी। ये सब चीजें हुई। अब उसके बाद चैनल की बात आई, चैनल में कि हम किस चीज से उसको सुन पा रहे, कैसे हम सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, ये जो सारी चीजें हैं ये आएगी चैनल के अंदर, ठीक है। चैनल के अंदर ये सब आया कि हम जैसे कि मैं आप लोगों को कुछ बता रही हूँ, आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो उसको, सुन भी पा रहे हो उसको, है ना। टच तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो
ये जो चीजें हैं, मतलब और किसी एग्जाम्पल में अगर हम लेंगे, जैसे हम कुछ खाने की चीज में लेंगे कि हम उसके बारे में सुन भी पा रहे हैं, हम उसको देख भी पा रहे हैं, हम उसको टच भी कर सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, है ना। तो ये सब क्या आएगा, मतलब चैनल से रिलेटेड। अब उसके बाद आता है रिसीवर। रिसीवर मतलब रिसीवर की, अब रिसीवर में भी सेम सोर्स वाली बात ही आ जाएगी कि जो रिसीवर है उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, उसके एटीट्यूड, उसकी नॉलेज, उसकी सोशल सिस्टम और उसका कल्चर, ये सब कैसा है। ठीक है, तो ये जो चारों चीज है, हमें पहले ध्यान रखना है कि इसमें एसएमसीआर मॉडल में हमारा सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर, ये चारों होते हैं। उसके बाद उन्होंने बात की गई है कि इनको क्या क्या अफेक्ट करती है, क्या क्या चीजें अफेक्ट करती है हमारे सोर्स को, हमारे मैसेज को, हमारे चैनल्स को और हमारे रिसीवर को, क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं। इसमें ये बात इस चीज के बारे में बताया गया है एसएमसीआर मॉडल में। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को ये? जी। टाइम हो गया ना हमारी क्लास का। ठीक है, आज टाइमिंग हमने मॉडल ज्यादा हाँ जी, रिलेवेंट नहीं लग रहा है, इसलिए शायद क्वेश्चन आए। क्वेश्चंस नहीं आ रहे हाँ, ये हमेशा होता है इसमें। देखती हूँ मैं आप लोगों को कितना सेटिस्फाई कर पाऊंगी इसमें। चलिए ठीक है, मैं क्या बोल रहे हैं, मधुमक्खियों का नृत्य जो दूसरी मधुमक्खियों को यह बताता है कि मधुरस कहाँ मिलेगा। क्या बोल रहे हो गौरव जी, किसका एग्जाम्पल दे रहे हो? अच्छा, उदाहरण है, किसका उदाहरण है? अच्छा, क्वेश्चंस करने हैं थोड़े से। अच्छा, आप लोग में से कितने लोग क्वेश्चंस बना के लेके आए? लेफ्ट मत करो, बताओ मुझे एक बार, यस नो में आंसर करो। नीता जी का आ गया, नो नो नो। अच्छा, कोई नहीं बना के लेके आया, वेरी गुड, शाबाश अच्छा जी, अच्छा मैम अब इनका, टेलीग्राम पर आप वो लिंक शेयर वो कुछ कीजिए, उसमें बनाते हैं फिर। अच्छा क्विज का, हाँ मैं टेलीग्राम करती हूँ। ठीक है, अच्छा एक बात मैं बोलती हूँ कि आप लोग ना एक बार मॉडल्स खुद से पढ़ के आना, एक बार बुक में भी आप उसको पढ़ना। ठीक है, अगर आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो, हम डिस्कशन करेंगे मॉडल्स पे, ठीक है, क्योंकि मॉडल्स थोड़ी सी मतलब ये उलझे हुए से है। कभी मुझे भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पाए मॉडल्स कभी, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ साफ साफ। तो आप लोग भी थोड़ा सा उसको देखना, फिर हम डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है जी। मैम मैम फर्स्ट हाँ पेपर के लिए कौन सी बुक लेना है? मतलब मेरे पास कोई बुक नहीं है फर्स्ट पेपर को पढ़ने के लिए। फर्स्ट राहुल पेपर सर के से भी लिए पूछा था तो सर ने बोला थोड़ा दिन वेट करिए फिर बुक बताएंगे कौन सी लेनी है। हाँ केवीएस वैसे मदान की बुक अच्छी रहती है। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए मैम। हाँ ठीक है, हाँ देखो केवीएस मदान की अच्छी है। केवीएस मदान अच्छी बुक है, आपको वो ले लेनी चाहिए। वैसे भैया आपको ना एक लिस्ट दे देंगे पूरी बुक्स की कि आपको कौन कौन